मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा आज। आई विल मेक एवरीथिंग क्लियर। जिस इंसान ने तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट किया था और जिसे रमन अब बचाने की कोशिश कर रहा है, वो शख्स है रमन की एक्स वाइफ शगुन। सच्चाई यही है कि शगुन ने एक्सीडेंट किया और अब रमन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वैसे इशिता जी, आपको तो हर चीज पता होती है, तो ये सच्चाई कैसे छुप गई आपसे? हाउ कुड यू बी सो नाइव? आपने कभी ये सोचा नहीं कि रमन आजकल दुम हिलाता हुआ शगुन के पीछे क्यों घूम रहा, या फिर 5 दिन से हर जगह हर पल दोनों एक साथ पाए जा रहे हैं? It didn't strike your mind? और अचानक से उनमें प्यार कैसे बढ़ गया, ये मोहब्बत कैसे बढ़ गई? आज तक जो दो शख्स एक दूसरे की इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, वो एकदम से वी आर फैमिली कर रहे हैं। It's odd, right? वो इसलिए क्योंकि रमन ने अब रियलाइज कर लिया है कि शगुन उसके बच्चों की माँ है, और तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट करने के बाद वो जेल भी जा सकती है। वैसे कमाल होता है ना ये भरोसा। तुमने इतना भरोसा किया उस पर और उसने उसी भरोसे को लात मार दिया। See, it's all about priorities. अब पुरानी बीवी और नई सास के बीच में उसे किसे चुनना था, वो तो आपको पता ही है। क्या कहूं मैं आपसे? आप बता दीजिए मुझे, किस किस्म के इंसान हैं आप? पिछली बार तो धक्के मार के नहीं निकाला था ना आपको, इसलिए आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप यहाँ तक आए, वापस इतनी बकवास कर रहे हैं। आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं बहुत एस्टोनिश्ड हो जाऊंगी, ड्रामा करूंगी? हाँ, आश्चर्य हुआ मुझे कि आपकी बातें इतनी बेहुदा थी। आपको क्या लग रहा था कि मैं अपने पति की बातें सुनने के बजाय यहाँ खड़े होकर आज आपकी बातें सुनूंगी? ऐसा लगा था आपको? तो मत सुनो, लेकिन अपने पति से फोन करके पूछो तो सही और मुझे गलत साबित कर। वैसे भी तुम्हें अपने पति पर बहुत भरोसा है ना। देखिए इशिता जी, मैं यहाँ पर आग लगाने नहीं आया हूँ, because I've got better things to do in life, right? मतलब मैं आपकी बातों में आके यहाँ पे अपने पति से सवाल जवाब करूं? डर गई? सच सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? आप जैसे झूठा इंसान आज मुझे सच्चाई बताएगा कि क्या है? ओह, आपका पति तो बहुत सत्यवादी है ना। Just call him, prove me wrong. अरे जो आदमी 6 साल से अपनी एक्स वाइफ के प्यार में पड़ा हुआ है, उसकी हेल्प नहीं करेगा क्या? आप ही बताइए। अरे इशिता जी, आप अभी अभी आई हैं उसकी लाइफ में, और मैं रमन को जानता हूं बहुत सालों से, लेकिन अगर अभी भी आपको भरोसा है उस पर, तो जिस कॉल। इतने सालों से रमन पर ध्यान देने के बजाय अगर आप अपनी फैमिली पे ध्यान देते ना, तो आज माजरा कुछ और होता। आपने कहा ना कि शगुन ने एक्सीडेंट किया है, और आप उसी एक्सीडेंट के बारे में बताने मुझे आए हैं। कमाल का प्यार है भाई आपका, अमेजिंग। अका, आप एक बार जीजू से पूछ लो ना। Are you mad? अका, listen to me. I know कि जीजू ऐसा नहीं कर सकते। You know that. In fact, हम सबको पता है कि जीजू ऐसा कभी नहीं कर सकते। He's a fine human being. लेकिन अका, just एक बार वहां जाओ ना, सबको अपने सामने खड़ा करो एंड ये किस्सा खत्म करो। Get clarity. At least इन लोगों की बोलती बंद हो जाएगी अका, once and for all. Please, just go. ठीक है, लेकिन मिस्टर अशोक खन्ना, एक बात आप जान लीजिए, मेरे हस्बैंड ने मेरे परिवार के लिए जितना किया है ना, उतना कोई अपना नहीं करता, और मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है। आपके इस खेल में मैं आपका साथ दे रही हूँ, ये जानते हुए कि इसके बाद आप मुंह के बल गिरेंगे, और उसके बाद आप मेरे परिवार से बहुत बहुत दूर रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन अगर मैं गलत साबित हो गया तो? आपको मैं गलत ही साबित करूंगी अशोक खन्ना। चलें? चलें?
5 कैरेट का डायमंड तो नहीं शगुन, 10 कैरेट का ये तोहफा लेकर जरूर आ रहा हूं तुम्हारे लिए। अरे मॉम प्लीज जल्दी चलो। 2 मिनट सनस्क्रीन लगा रही हूँ। थैंक गॉड हमने उस इशिता आंटी को हमारे साथ नहीं लाया, जो बिल्कुल पसंद है। और ऊपर से रूही पूरा दिन इशिमा करती रहती है, सो इरिटेटिंग। शी इज वेरी इरिटेटिंग। मॉम जल्दी। हाँ पापा। पास। हाँ बस 2 मिनट। मॉम मैं जा रहा हूँ, आप लोग को आना है तो आ जाओ प्लीज। बाय। आदि सुन, साथ में चलते ना। नहीं मैंने बहुत वेट अरे जाने दो बेटा, बड़े वाले पूल में मत जाना। ओके मॉम। तो ये आपकी ट्यूब, इसके बिना पानी में मत जाना, ओके? अब भैया के साथ रहे। क्या हुआ रोही आपको? क्या हुआ? रोहित एक मिनट, आप यहाँ लेट जाओ, अब यहाँ जाओ, यहाँ लेट जाओ। One second, रोहित। अभी तक तो ठीक थे, सडनली कैसे पेट में दर्द? थोड़ी बोल के थोड़ी ना होता है पेट दर्द। गॉड, इतना दर्द कैसे हो रहा अचानक? बेटा आप यहीं ऐसे लेटे रहोगे? आदि भैया नीचे चले गए, आपको नहीं जाना पूल के पास? एंजॉय करेंगे। पापा बहुत दर्द कर रहा है। तो तुम यहाँ सो जाओ। रमन एक काम करते हैं, मैं रिसेप्शन पे बोल देती हूँ, वो डॉक्टर को भेज देंगे। Have we lost the plot? अरे यार रोही की तबीयत खराब है और हम इसको किसी और के हाथ में देके जाएंगे। अब पापा आप जाओ आदि भैया के पास, मैं तो स्वीट सी बच्ची हूँ, मैं पड़ी रहूंगी मेरे रूम में। पापा कितना भी पेन हो जाएगा मैं नहीं बोलूंगी, स्क्रीम भी करने वाला पेन हो जाएगा कभी भी नहीं बोलूंगी। अटेंडेंट को बुला रही हूँ, अकेले थोड़ी ना छोड़ रही। हाँ पापा आप तो मजे करो, मैं तो अटेंडेंट के सारे ही जी लूंगी। बेटा पापा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। नहीं पापा आप लोग चाहिए। यार रमन, आदि इज वेटिंग, चलो ना, शी विल बी फाइन। Why can't you just take care of her? इशिता भी यही करती है। I know बेटा, बच्चे उसके पेट को सहलाती है, ड्राइंग का पानी पिलाती है और रोही उसके बालों से खिड़कियों से नींद आ जाती है। फिर शुरू हो गए। इशिता इशिता इशिता, समझ गई मैं। इशिता नहीं, मैं बच्चों की माँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की माँ। मुझे उस 5 के नोट्स की जरूरत नहीं कि मुझे अपने बच्चों को कैसे पालना है। बस एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। बोलने से मां नहीं बन जाओगी। रमन तुम जाओ, मैं रूही को देख लूंगी। नहीं रूही, पापा आप जाओ ना आदि भैया के पास, मेरी वजह से वो क्यों सफर करे? लेकिन रूही। नहीं पापा आप जाओ, मेरे साथ शगुन मम्मा है ना। I'm sure you'll take care of her. ठीक है बेटा, अगर कोई भी पापा की जरूरत हो ना तो पापा को फोन कर देना। Better take care of her. रूही बेटा रिलैक्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पेट में दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रिलैक्स। मेरी इश्मा के लिए मीन बातें बोली ना, अभी देखना रूही का डमी पूरी रात पेन होगा। फिर उस प्रिंसेस ने फ्रॉक को किस किया और वो फ्रॉक राजकुमार बन गया। ये कितनी बोरिंग कहानी थी, मुझे ये नहीं सुननी। और वो स्टूपिड प्रिंसेस फ्रॉक को प्रिंस क्यों बनाना चाहती थी? आप मुझे कोई और कहानी सुनाओ, एकदम अच्छी वाली। तो बेटा कोई कहानी मत सुनो, वैसे भी तुम्हारे पेट में दर्द है ना, अब इतने फ्रूट्स और फ्रेश लाइम पियोगी, पेट में तो दर्द होगा ही। हाँ तो मैं भूखी मरूं क्या? प्लीज रूही, गुड गर्ल हो ना, सो जाओ। मैं यहाँ पिकनिक पर रूम में बैठने के लिए नहीं आई, मुझे आदि के पास भी जाना, वहाँ आदि मेरा वेट कर रहा है। गुड गर्ल, गो टू स्लीप, गो टू स्लीप। आओ, क्या कर रही हो रूही? सॉरी मुझे इश्मा के बालों से खेलने की आदत है ना, इसलिए। और आज आप मुझे सुला रहे हो। पर एक बात बताऊं, आपके बाल बहुत रफ है।
सीमा के बाल एकदम सिल्की सिल्की। तो फिर मेरे बालों को छोड़ो ना, पता नहीं ये गंदी गंदी आदतें कहाँ से लेकर आती हो। ओह गॉड, ओके ओके सो जाओ, कुछ कर हो ना, सो जाओ सो जाओ। पहले आप मुझे अपने फोन में खेलने दो, फिर मुझे खुद ही नींद आ जाएगी। ठीक है। ये हंसी दो पल की है इश्ता, जब अपने पति के सच सुनोगी तो खुद ब खुद हंसी उठ जाएगी। तो मजा आया तुझे स्विमिंग में? हाँ, पानी बहुत ठंडा था। और आपने मेरी फोटोज क्लिक किए जब मैं डाइव कर रहा था? हाँ ऑफ कोर्स, तेरी सारी फोटोज ली। तू इतना अच्छा डाइव करता है तो तुझे तो स्कूल टीम में होना चाहिए। सच में? आपने स्विमिंग कब सीखी? मैं 4 साल का था। सच में 4 साल के थे? तेरे दादू हम सबको हरिद्वार ले गए थे, तो वहां पर बस मैं, सिमी बुआ, तब रोमी चाचू और रिंकी दीदी नहीं थे, और दादू ने मुझे वहां गंगा जी में ढकेल दिया। और दादी चिल्ला रही थी, अरे मेरा पुत्र डूब जाएगा, मेरा पुत्र डूब जाएगा। तो दादू ने कहा नहीं, लोग ऐसे ही सीखते स्विमिंग। फिर क्या, सीख गया मैं स्विमिंग। इनफैक्ट दादू ने तो बचपन में तुझे भी बहुत कोशिश की स्विमिंग सिखाने, लेकिन तुझे पानी से डर लगता था। आपको याद है? याद? तेरा पहला कदम, तेरी पहली सांस, तूने जब पहली बार आंखें खोली, मुझे तेरी हर बात याद। वैसे बोर्डिंग में भी स्विमिंग सिखाते हैं। आपको मालूम है बाला सर अपने बेटे के साथ स्विमिंग करते हैं। आदि अगर तू चाहे तो हम भी जा सकते हैं, हर वीकेंड क्लब में स्विमिंग कर। अच्छा सुन, तुझको दिखाता हूँ, देख। बताइए कौन? अरे ये तो मैं हूँ। पक्की बात? हाँ, अरे देखिए ना, मेरे जैसी आईज, मेरा फोरहेड, आई एम डैम श्योर ये मेरी फोटो है, बिकॉज़ मैंने अपनी बचपन की फोटो देखी थी और मैं बिल्कुल अपनी मॉम जैसा दिखता हूँ। नहीं बेटी जी, तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे दिखते हो, क्योंकि ये तुम्हारे नहीं, पापा के बचपन की फोटो है। यू नो व्हाट, मॉम ऊपर वेट करती होगी, मैं जाता हूँ। रुक, मैं भी साथ चलता हूँ। और मैं आपके जैसा नहीं दिखता। अच्छा सुन 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 सुन, बैठ। बस तू मेरे जैसा नहीं दिखता, तू अपनी मॉम जैसा दिखता, ठीक है? एक काम कर, चल तू चेंज कर ले, हम साइकिलिंग चलते हैं। डन। आदि, तू बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखता है, चाहे तो इस बात को माने ना मान। बड़ा मैं मीका, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम बिजी थे मिहिर। ये शगुन और अशोक जैसे इडियट्स को ना अक्का को झेलना आता है। वो तो तुम सही कह रही हो मीका, भाभी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट भाभी रमन भाई को स्ट्रांग बनाती हैं। तो मीका, यू हैव नो आइडिया, जब भाई का डिवोर्स हुआ था, टूट गए थे, बिखर गए थे, कि क्या हालत है वो मुझे ही पता है। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? यही मैं पिछले दिनों से नोटिस कर रहा हूं कि भाई वापस अपने पुराने अंदाज में आ गए, उखड़े उखड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं। आई जस्ट होप कि शगुन और शोक ने कुछ नई चाल नहीं चली हो, जिसके कारण भाई। शगुन, रवि ठीक है? अभी बेटर है। आप नीचे क्यों नहीं आए? आप जानते हैं हमने स्विमिंग की और उसके बाद हम लोग साइकिलिंग करने गए थे। अरे वाह। आदि, बेटा रोही की तबीयत खराब थी, अफसोस तो इस बात का है कि वो एंजॉय भी नहीं कर पाई। मैं भी तो नहीं कर पाई एंजॉय। एक काम करते हैं, आज रात यहीं रह जाएं। रात भर? आई मीन कम इन। यहाँ रख। मॉम, where's my आइसक्रीम? बाबा, आपको जो चाहिए ना वो मिलेगा। मॉम मैं जाऊँ? हाँ जाओ। बाय मॉम। संभालना। चलो, चलो, चलो।
शगुन, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? कम ऑन रमन, 7 बज गए, पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी, 12 बज जाएंगे। रूही भी बहुत चिड़चिड़ कर रही है। लेट्स जस्ट स्टे बैक, कल चले जाएंगे। तुम दूसरा रूम बुक कर लो और अपनी बीवी से बात करते रहना पूरी रात, जैसे पिछली बार की थी जब आदि बीमार हुआ था। कम ऑन यार, मैंने आदि को कितने वक्त बाद खुश देखा है, उसकी खुशी के लिए प्लीज। शगुन तुम, लगता है आदि आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे 5 कैरेट की रिंग मांगी थी ना शगुन, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें उससे भी बड़ा सरप्राइज दूं। तुम यहाँ इसके साथ क्या हुआ? You look shocked? I'm very sorry. I know मुझे नहीं आना चाहिए था, या एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग ना रमन, इस इंसान ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। रमन तब से कैसी कैसी बातें कर रहा है मुझसे, कह रहा है कि आपने मुझसे झूठ बोला, आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप शगुन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि शगुन ने अम्मा का एक्सीडेंट किया है। हो ना आप एस्टोनिश्ड? एग्जैक्टली यही रिएक्शन मेरा था। मतलब कैसी बातें कर रहा है ये इंसान। 2-3 दिन से मेरे क्लिनिक में आके इस इंसान ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। क्या बकवास बातें किए जा रहा है ये। पता है आपके बारे में इतना अनाप शनाप बोल रहा था कि मैं परेशान हो गई लिटरली। देन आई थॉट कि क्यों ना यहीं पर आऊं, आपके सामने इस इंसान की बोलती बंद कर दूं मैं। जिस इंसान ने मेरी अम्मा के लिए इतना सब कुछ किया, उस इंसान पे इल्जाम लगा रहा है, कह रहा है कि आप अम्मा के कल्प्रिट को बचाने की कोशिश कर रहे हो। रमन मैं चाहती हूँ दैट यू शुड जस्ट प्रूव हिम रॉन्ग। अभी के अभी इनको बताओ कि कितना बेवकूफी भरा ख्याल अपने मन में ला रहे हैं। रमन प्लीज जस्ट टेल हिम कि इस बकवास के लिए ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। फालतू की बातें ये सब। एंड बाय द वे, क्या आपने एक बार भी सोचा कि अगर शगुन सच में वो कल्प्रिट होती जिसने अम्मा को मारने की कोशिश की होती, तो क्या रमन यहाँ बैठ के उसके साथ पिकनिक मना रहे होते? पता रमन ये क्या चाहते हैं कि मेरा भरोसा आपसे उठ जाए, लेकिन भरोसा, विश्वास, दोस्ती ऐसे शब्दों का मतलब तक नहीं पता है इन्हें। He is clueless about emotions. And रमन बताओ इन्हें कि मैं सिर्फ आपकी बेटी की माँ नहीं हूँ, आपकी पत्नी भी हूँ। हमारा एक रिश्ता और भी है, विश्वास का रिश्ता। इस नाते रमन आपने मेरे लिए क्या कुछ किया है, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मेरी अम्मा की वैसे केयर की जैसे वो आपकी अम्मा हो। एंड रमन मैं आपके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। मेरा भरोसा आपके लिए अटूट है। एंड रियली बिलीव मी, आज पहली बार मैं चाहती हूँ कि आप किसी पे चिल्लाएं, क्योंकि मैं नहीं सुन सकती हूँ आपके खिलाफ। रमन यही वक्त है, बंद करो इनके ड्रामे को। आप बताइए आप इन्हें कि ये लोग कितने गलत हैं। रमन मैं समझ रही हूँ आप शौक में हैं, लेकिन प्लीज इस इंसान को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। जस्ट टेल हिम रमन। रमन अरे क्या बोलूं मैं? भगवान नहीं हूं मैं, नहीं हूं भगवान, इंसान हूं, मजबूर हूं। मेरी भी मजबूरियां हैं। अब प्लीज और बातें करके मेरी मजबूरी मत बढ़ाओ। और मैं वैसे ही परेशान हूं, तंग आ चुका हूं अपने आप से। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, अब नहीं लड़ा जाता अपने आप से। I can't take this anymore.
का मतलब है कि शगुन ने एक्सीडेंट। Just shut up! Just shut up! वाह, क्या बात है। वैसे हर फेरी टेल हमेशा हैप्पी एंडिंग पर खत्म नहीं होती। इशिता जी, अब तो आपको पता चल गया ना कि आपका हस्बैंड कोई सच्चा आदमी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई हमारे जैसे झूठ बोलता है। देख लीजिए। डैड, आप यहाँ? डैड, इनफ, बहुत हो गया, लेट्स लीव। नहीं तो आदि को लेकर मैं जा रही हूँ। चलो आदि। क्यों आप तो अपना सामान लो और चलो यहाँ से। बट आप तो यहाँ क्यों आए हो? हम तो यहाँ एक दिन रुकने वाले थे। मॉम क्या हुआ है यहाँ? डैड तुम्हें आना है तो आ जाओ। चलो आदि। नो मॉम। कम ऑन आदि। मॉम। कुछ मत बोलो मुझसे। How dare you do that? How dare you do that? इतना बड़ा झूठ बोला आपने मुझसे। आप किससे बचाने की कोशिश कर रहे थे? उसे, शगुन को, जिसने मेरी अम्मा का एक्सीडेंट किया, उसे आप बचा रहे हो रमन? कैसे? अरे मेरी बात तो सुनो तुम। मजबूरी है मेरी भी। What मजबूरी? मजबूरी अभी तो आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक से बढ़कर एक झूठ बोलेंगे। मुझे एक बात नहीं सुननी है आपकी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? क्या बोलेंगे आप मुझसे कि वो आपके बच्चों की माँ है? तो मेरी अम्मा का क्या रमन? उनकी जान जा सकती थी उस औरत के कारण। और रमन, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने आपसे कहा था, अब दोस्त जैसे थे रमन, दोस्त जैसे। लेकिन आपने सिर्फ झूठ का रास्ता चुना रमन। आप सब लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? पापा क्या हुआ? पिकनिक? आदि भैया किधर है? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस यहाँ पे सब खत्म हो गया है। चलते। कैसे समझाऊं तुम्हें? मजबूर हूं मैं, थक गया हूं अपने आप से लड़ते लड़ते। किसी और के आगे रो भी नहीं सकता। कित्थे रह गई शीता? वो तोशी तुसी फिक्र ना करो, रमन के पास ही गई है ना, आ जाएगी। रोक लिया होगा रमन ने उसे वहां। भल्ला जी, मेरा तो मन बड़ा घबरा रहा है। की गल है मम्मा, सब ठीक तो है ना? वो कुछ नहीं सिमी, इशिता की फिक्र हो रही है तेरी माँ को। इशिता कहाँ गई है? आप हमसे कुछ छुपा रहे हो ना? बोलो ना मम्मा। ना हमारा ख्याल रखने के लिए मैं बहुत सिक्योर्ड हूँ। I completely trust you, रमन।
मम्मा तुसी चिंता ना करो, ये लो तुसी ये पानी पियो। अरे आ जाएगी इशिता, तुसी ठंड तो रखो। रमन कितने क्या होया पुत्र? इश्ता पुत्र, रूही को मुझे दे। सिमी, क्या है पुत्र? पुत्र बोलना, क्या हुआ? मेरी गल सुन, मैंने 10 की होया पुत्र? कुछ नहीं, संभालो जरा। कुछ बोल पुत्र, मेरा दिल बैठ रहा है। इशिता बोल ना पुत्र, की होया? इशिता बोल बच्चे, की होया? इशिता, इशिता बोल। इशिता नहीं, बच्चे ऐसा नहीं रोते। मेरे 10 ने सही की होया की है, कुछ बोल ना मुंह से। हाँ बोल बोल बोल। देख तू पिकनिक में उनके साथ गई थी ना, रमन ने कुछ कहा, शगुन ने कुछ कहा, आदि ने कुछ कहा, किसने कुछ बोला? बता तो सही इशिता। ना मेरा बच्चा ऐसे नहीं रोते। देख रूही भी हो जाएगी, ऐसे ना रो, ऐसे ना रो। बस 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 बस, अपने आप को संभाल इशिता। अंदर जा रही, चल। सॉरी। नहीं नहीं नहीं, चल जा, मैं ठीक हूँ। चलो आराम से। हाय मेरी बच्ची, क्या हाल बना कर आई है और कुछ बता भी नहीं रही। हे माता रानी, क्या मेरे बच्चों की किस्मत में यही तूफान लिखा है? अब और क्या रंग दिखाएगी ये किस्मत? हेलो परम जी, सुनो ना, मैनू लग रहा है कोई तो गड़बड़ है। ओ जी, रमन भाई अब तक घर वापस नहीं आए और यहाँ इशिता का ना रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। मुझे तो फिक्र हो रही है कि रमन भाई तो ठीक है ना? मेरी फैमिली में ना बड़ी फास्ट फॉरवर्ड है। तेरा भाई अपनी बीवी को छोड़ करके अपनी पहली बीवी के साथ पिकनिक मना रहा है। कुछ देख लिया होगा तेरी इशिता भाभी ने, आग लग गई होगी, सस्कियां बंद गई होंगी। अच्छा, उसे भी तो मालूम चले परिवार से दूर होने का दर्द क्या होता है। उसने मुझे मेरे बीवी बच्चों से दूर कर दिया, अब उसके भी तो घर में आग लगे। तुसी कह तो ठीक रहे हो परम जी, लेकिन मुझे फिक्र तो रमन भाई की हो रही है। तुझे चढ़ना, तू सो जा और हाँ अनन्या को मेरा प्यार देना। तेरा भाई वापस आ जाएगा अभी अपनी खूबसूरत बीवी के साथ में, टेंशन ना ले। चल। जाने क्या से आता है, जब से ये इशिता इस घर में आई है, इस घर में एक पल का भी सुकून नहीं है। तुमने इशिता से कह दिया कि एक्सीडेंट मैंने किया। एक तरफ कहते हो दैट यू लव मी और दूसरी तरफ मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हो। तुम बिलीव दिस? यू नो व्हाट, यू डिस्गस्टिंग। तुम इतने गिर जाओगे मेरे। इशिता का किया हुआ तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे पागलपन को चैलेंज करने की कोशिश की ना, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊंगा। तुमसे बेटर तो वो रमन है। यही गलती करती हो कि मुझे और रमन को कंपेयर करती हो तुम। अगर आगे से तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की ना,
रमन के साथ रहने से नहीं रोक सकते। He is the one who's helping. वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, सब कुछ। You can't stop me. You can't stop me. हाथ में लगा मुझे, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। चलिए साहब। सब लोग बुरा बोलते हैं मुझे। साहब संभालिए। चोट। उठिए साहब, चलिए। जानता है मैंने जिंदगी में कभी किसी के लिए कोई अच्छा नहीं किया। ना अच्छा बाप बन पाया, ना बेटा, ना पति। मतलबी हूँ मैं, मतलबी, खुदगर्ज हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ, मतलबी हूँ मैं। साहब घर चलिए साहब। साहब घर? कौन सा घर? हाँ? घर तो अपने हाथ से उजाड़ दिया मैंने। लोग एक बार चीजें गवाते हैं, लेकिन मैं साला इतना मतलबी आदमी हूं, मैंने 2 बार चीजें गवाई। सब नफरत करते हैं, सबको लगता है गलत हूं मैं। सबको तकलीफ दी। ना मेरी माँ खुश है, ना मेरा बाप खुश है। जिस औरत ने मेरा घर संभाला, उसको धोखा दिया। हट! उसको धोखा दिया उस औरत के लिए जो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। जरा कोई समझता नहीं है क्या गलत किया। अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। अपने बेटे से प्यार करना गुनाह हो गया है। जरा सबको बोल के थक गया हूं। सब गलत समझते हैं मुझे। अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। आदि पापा लव्स यू, पापा लव्स यू। साहब लोग जाग जाएंगे साहब, आप घर चलिए ना। सब जाग जाएंगे, लोग जाग जाएंगे। हाँ? तो जागने दे और जानने दे सबको। उन्हें भी पता चलना चाहिए एक मजबूर बाप। ओ भला जी, ये तो रमन की आवाज लग रही है। एक बेबस आदमी कैसा लगता है, कैसा लगता है। हाँ। क्या संभालू अपने आप को। प्लीज साहब। जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने अपने हाथों से, अपनी खुद की। ये तो भाई की आवाज लग रही है। जो नहीं जागा ना, उसको भी जगा और बुलाओ उन्हें बाहर। आओ, बाहर आओ। देख लो सबके सब कि जब एक आदमी मजबूर होता है तो उसकी हालत कैसी होती है। भला जी, ये क्यों ऐसी बेवकूफियां करने लगा है? चलिए साहब, मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं चाहिए साहब मुझे। घर चलिए साहब, मैं घर ले चलता हूं साहब को। कैसे मत? साहब प्लीज चलिए साहब। दूर हो जाइए भैया। तोशी जी, तुसी चलो, ये दोनों आपस में निपट लेंगे। नहीं चाहिए कोई सहारा मुझे। नफरत करती हो ना मुझसे,
नफरत के लायक हूं मैं, घटिया इंसान हूं। रमन, रमन! नहीं! ये क्या तमाशा लगा रखा है? आपने जो भी कांड किया उसके बारे में सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है। घर चलिए। बताने की जरूरत है, और सुनने दो सबको। कितना बुरा आदमी हूं मैं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूं मैं। मेरी मां मुझसे दुखी है, मेरा बाप, मेरा खानदान दुखी है। तुमने मेरा घर संभाला, तुम्हें धोखा दिया। कितना गिर सकता हूं मैं, कोई समझता नहीं है, मजबूर हूं, मजबूर, रमन! मजबूर हूं। माफी मांग चुका हूं, अब क्या कर सकता हूं मैं? हाथ जोड़ता हूं, आई एम सॉरी, माफ कर दो, बहुत बुरा आदमी हूं मैं। नहीं रमन, अंदर चलो प्लीज। नहीं, कोई सहारा नहीं चाहिए। कांड कहना है तुमने, तो जो कांड किए है ना, मैंने किए। संभाल सकता हूं उन्हें, अकेला संभाल सकता हूं, नहीं चाहिए सहारा, नहीं चाहिए कोई सहारा मुझे। संभाल सकता हूं अपने आप को, नहीं चाहिए किसी का सहारा। मुझ संभाल के। बहुत बुरा आदमी हूं मैं। रमन, उठिए रमन, अंदर चलिए। इशिता, मेरी बात सुनो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम सच जानती नहीं। वो सच नहीं है ना रमन, तो आप बताइए क्या है सच? बोल दीजिए ना आप, मुझे पता चल जाएगा। सच बोलने की हिम्मत नहीं है ना रमन, तो प्लीज मुझे कोई एक्सप्लेनेशंस भी मत दो, क्योंकि मैं दोबारा वो नहीं कर सकती मुझे पहले किया था। मन तो अभी भी करने का है, मन है कि मैं चली जाऊं। मैं क्यों सहन करूं ये सब कुछ? तब मैं सिर्फ आपसे नाराज थी, तो आपको छोड़कर जाना था, लेकिन अब मैं वही काम दोबारा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। यहाँ रहने वाला हर कोई मेरे परिवार का हिस्सा है। मम्मी जी, पापा जी, रोमी, सिमी, छोटी सी बच्ची रूही, जिनके लिए मैं इस घर में आई हूँ, उनकी खातिर आज मैं यहाँ बैठ के आपका इस झूठ को बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं बदल गई हूँ, फिर मुझे पता है आप नहीं बदले हो, और आप अभी भी नहीं बदलोगे रमन। खुद गर्ज हो आप, सिर्फ खुद का सोचते हो ना, खुद की खुशी, खुद का दुख, सब कुछ खुद का। हम में से किसी का आपने सोचा है
इतने सारे लोग आज आपके कारण दुखी है यहाँ पे, उनका सोचा? आपको जो करना है आप करो, मुझसे दूर रहो। I don't deserve this and I don't need it. Please, दूर रहो मुझसे। अब अंदर जाएंगे आप? नहीं, रमन, नहीं जाना मुझे। छੱਡ दे इशिता, पड़ा रहने दे इसे इधर ही। देखिए, आप मेरी लॉयर हैं, इसलिए मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस औरत ने मेरी अम्मा का एक्सीडेंट किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जब तक वो जेल नहीं पहुंच जाती, मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। एक्सक्यूज मी। नीलू भैया उठ गए, उनके लिए नींबू पानी बना दो और उनके कपड़े इस्त्री करके रख देना बिस्तर पे, ऑफिस जाना होगा। You have to listen to me. जी, मैं कह रही हूँ कि इस केस से मैं पीछे नहीं हटूंगी, ये मैं आपको अश्योर कर रही हूँ। मेरा वादा है, आखिरी दम तक मैं लड़ाई करूंगी, क्योंकि इस मुजरिम को ये लगता है कि वो पैसे और पार के दम पे किसी को भी रोड पे मरता हुआ छोड़ सकते हैं और लोग उनसे कुछ नहीं कहेंगे। आज ये मेरे घर में हुआ है, कल के दिन ये किसी और के घर में हो सकता है। हम इसे बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, राइट? हमें रोकना होगा। वो सब तो ठीक है, पर लगता है ये लोग हैं बड़े शातिर, जिन्हें सारे के सारे सबूत गायब कर दिए। मेरा नाम भी मिसेस कॉल है। अच्छा, तुम कह रही थी ना कि इन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी और वो गड्डी वो भी साफ कर दी, पेंट वगैरह, यानी कि कोई डैमेज नहीं है। अब कोई सबूत नहीं है हमारे पास, तो हुन कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। बात तो आप सही कह रही हैं, फिलहाल कोई सबूत नहीं है हमारे पास, पर क्राइम तो हुआ है ना, हमें कहीं ना कहीं से गवाह ढूंढने पड़ेंगे। और देखिए, हम सच्चे हैं और सच ज्यादा समय तक नहीं छुपता, एक ना एक दिन तो वो बाहर आता ही है। बस हमें कोशिश करनी होगी। वो तो करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे, मैं छड्डांगी नहीं उसे। लेकिन सबसे पहले मुझे ये सोचना है कि ये सब होगा कैसे। हाँ, कोर्ट के ऑर्डर लेके आती हूँ मैं, और उससे भी पहले एक बड़ा काम। इस बार मैं देखती हूँ कि इस पूरे मामले में वो ये अपनी टांग ना अड़ा दे, ताकि कोई अड़चन पैदा ना हो। अच्छा जी, बाकी फोन पे बातें करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। जी, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते जी, नमस्ते। अब भाई वो शकुन जी से बात हो गई, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन ये मिसेस कौर यहाँ क्या कर रही थी? वो जो मिसेस कॉल आई थी, वो इशिता की तरफ से केस लड़ने वाली। ये क्या कह रहे हैं भाई? मैं जानता हूँ कि तकलीफें बढ़ गई हैं, लेकिन नील, देख, मुझे इस बात की गारंटी है कि मेरा पूरा खानदान इस केस को आगे तक ले जाएगा।
स्टैंड बाय शगुन। तू कुछ भी कर, बंसल साहब को फोन कर, उनसे कह कि केस खुल चुका है, ठीक है? एंड इट्स बिकम अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन किसी भी कीमत पे शगुन को कुछ नहीं होना चाहिए। We have got to get शगुन out of this। शगुन को बचाना जरूरी है। तो समझ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी भाई, अब जैसा कह रहे वैसे ही करूँगा। ओए नील, चल तू जा यहाँ से। मेरे घर में उस मनहूस औरत का कोई नाम नहीं लेगा, बस मैंने बोल दिया है। तू चाय पीना, खाने पे आ, कोई गल नहीं, पर जे ये सारा कुछ करना है ना तो तू मेरे घर में नहीं आना, कहीं और जाकर कर, समझा तू? सॉरी, इट्स ओके भाई, मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, आई एम रियली सॉरी। चलता हूँ भाई। रुक जा रमन। तो विश्वा, ननद ने कल रात को इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। बैड, वेरी बैड। वो एक्चुअली तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सोचा कि तुम्हें क्यों परेशान किया जाए। और वैसे भी हमारी इशू बहुत समझदार है, वो सब कुछ हैंडल कर सकती है। मधु मेरी बात सुनो, देखो हमारी इशू बहुत अच्छी है। देखो अगर उसे कोई जरूरत होगी तो हमारे पास आएगी ना वो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मधु तुम नाश्ता करो, फिर डॉक्टर के साथ। अयो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। ईशु अब आना पोन्नू, मेरी बेटी उधर अकेली पड़ गई है। और विश्वा, ये लोग उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये अपना फॉल्ट कभी नहीं मानते। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, मैं अपनी बेटी के घर जाती। मधु मेरी बात सुनो, लिसन मधु। खबरदार जो एक शब्द भी बोला। माँ हूं ना, इसलिए हमेशा तेरी तरफदारी करती रही, पर तूने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। मेरे प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया तुझे। अरे तू जिस औरत को छोड़कर उस शगुन के पीछे गया था ना, वो औरत उस माधवी की बेटी है जिसे शगुन ने बेरहमी से मारने की कोशिश की। अरे शगुन का क्या है, वो तो हमेशा से गिरी हुई औरत थी, और अब तो उसने कमीनेपन की इंतहा कर दी। पहले अंधा बनकर उसको इस तरह से मार दिया, और फिर एक बूढ़ी औरत को मरती हुई हालत में सड़क पर छोड़कर भाग गई। और मेरा बेटा उसको बचाने के लिए गया। तुझे क्या लगा तू उसे बचा लेगा? रमन, हमारी हिम्मत मारी गई थी, जो हम समझे थे कि तू अब बदल गया है, पर कुछ भी नहीं बदला। कल भी तू उस औरत के इशारों पर नाचता था, और आज भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी वो तुझे नचाती है और तू नाचता है। और ये कुड़ी, ये इस घर की बहू, इसने तेरी बेटी को संभाला, तेरे घर को संभाला, तुझे संभाला, हर हाल में तेरा साथ दिया बेगैरत, तेरी जिंदगी संवार के रख दी। तूने इसके साथ आज तेरी ये माँ तुझसे कह रही है कि ये परिवार तुझसे नहीं, इशिता के दम से है। इसलिए ये परिवार इशिता का साथ देगा। तुझे उसका साथ देना है तो दे, जा उसके पीछे, जो मर्जी कर, पर हम तेरे खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे। हम माधवी को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, ये मेरा फैसला है। अब तुझ पर है रमन कि तू हमारा साथ देता है या उस शगुन का। बड़ा छाती ठोक कर मैं कहती थी, मेरा रमन, मेरा मान, मेरा पुत्र, पर अब मैं ये कहती हूँ, मेरी इशिता, मेरी बेटी, हाँ, ये इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी है, मेरे घर की इज्जत है। ये मेरी उतनी ही है
जितनी की मेरी सिमी। और तू कान खोल कर सुन ले रमन, आज के बाद अगर तेरी वजह से इशिता की आंख में एक भी आंसू आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु, तुम इशिता से मिलना चाहती थी ना? ओए, ओ मद्रासन, ओ किधर चलिए? ओए सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। अयो देखना क्या है, मैंने सब सुन लिया। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी इस घर में अकेली नहीं है। बस बहुत अच्छा लगा। आज तुझे बहुत अच्छा लगा। और पागल, तूने मैनू हमेशा अंडर एस्टिमेट किया और आज ऐसी मीठी मीठी बातें कर रही है। पर इतनी शुगर भी चंगी नहीं होती, डायबिटीज हो जाएगी। और चलो, पहले मेरी बहू है तो फिर तेरी बेटी है। आज पंजाबन बनकर लड़ रही है मेरी शेरनी, कल फिर तेरे वगर मद्रासन बन गई ना तो मिन 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 करेगी और मैं फिर पंजाबन बन के उससे लड़ूंगी। आयो, मद्रासी भी बहुत अच्छा फाइट करते हैं। मैं भी फाइट कर सकती हूँ, मैं कुछ काम नहीं हूँ। हाँ विश्वा, अब अभी तबीयत थोड़ा नरम है। हाँ लेकिन ठीक हो जाऊंगी तो देखना, और उसके बाद मैं ऐसा फाइट करूंगी तुम्हारे साथ। जा फिट हो के आ, खूब तगड़ी हो के आ। मैं तो तैयार हूँ तुझसे लड़ने के लिए। इस इशिता की बच्ची को भी मानना पड़ेगा। एक पल में भाई को अपने ही परिवार से दूर कर दिया। फिर मैं मर जाऊंगी, इसका साथ कभी नहीं दूंगी। मैं अपने भाई का साथ दूंगी, भले उसके लिए मुझे उस शगुन का साथ देना पड़े। क्या मुसीबत है यार, वैसे इतना लेट हो गया और अगर भाई को पता चल गया ना, और वैसे आज उनका मूड खराब था। रोमी बेटा तू तो गया। हेलो जी। जी? लिफ्ट चाहिए? हाँ जी, वैसे जी थैंक यू जी। एक्चुअली क्या है ना, मेरी बाइक खराब हो गई, काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच जी। तभी तो कह रही हूँ मैं लिफ्ट दे देती हूँ, आओ। मैं चला लूँ जी बाइक? अच्छा, लड़की के पीछे बैठने में पंजाबी मुंडे ਨੂੰ शर्म आ रही है? ओहो जी नहीं जी, ऐसा नहीं है। क्या है ना, कहीं बैलेंस ना खराब हो जाए जी। बैठ के देख लो। ओहो जी, पापा ने तो वैसे ही इंश्योरेंस करा के रखा है, कोई चिंता नहीं। बड़े स्वीट हो जी, बाइक लगा देता हूँ जी। हाँ जी, कहीं गिरा मत देना जी। आप चलानी तो आती है ना आपको? हाँ चलाओ फिर। पाठक, रमन से बात हुई है? ओके, जैसा भी होता है मुझे बता जल्दी। या मैडम मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लगाऊं? मुझे भूख नहीं है, जाके ड्राइवर से कहना गाड़ी निकाले। जी मैडम, ये आपके लिए आया था। मॉर्निंग में आया था तो अभी क्यों दे रहे हो? जाओ जाके अपना काम करो। अय्यर के हिट एंड रन केस में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रमन, पिक अप द फोन। कोर्ट से मेरे खिलाफ लेटर आया है। ये डेफिनेटली इशिता का काम होगा। पिक अप रमन, पिक अप। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। नीलू, नीलू, इधर आ, ये देख धोबी के कपड़े, इनको गिन के देना और लिख लेना कॉपी में। अच्छा, और गिन के लेना। और पिछली दफा ना
ये देख भल्ला जी की पैंट साफ नहीं हुई थी, उसको कहना तमीज से धोए, ना तो मैं पैसे नहीं दूंगी जो कपड़ा गंदा होगा तो। मम्मी जी, रमन घर पे ही है? नहीं, वो जल्दी में था, निकल गया। कह कर गया कि खाना दफ्तर भिजवा देना। क्यों, कोई गल है पुत्र? नहीं मम्मी जी, एक्चुअली साइन चाहिए था इसमें रमन का। मैं रूही के स्कूल गई थी तो वहाँ पे पता चला कि दोनों पेरेंट्स के साइन होना जरूरी है, एंड रमन आए नहीं वहाँ पर, तो मुझे लगा रात के कारण तबीयत वगैरह कहीं खराब ना हो गई उनकी। और नहीं पुत्र, एहो जी कोई गल नहीं है। आजकल वो किसी की तरफ देखता ही कहाँ है सिवाय उस शगुन। मम्मी जी, मैं ऑफिस में जाके देखती हूँ। चल ठीक है पुत्र। नीलू, जरा बाम लेके आ ते मेरे सर ते लाके चुन्नी बंद है। पिछले महीने की प्रोडक्ट लॉन्च के बाद इतनी कंप्लेंट्स क्यों आ रही है? नीड गेट टू द प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। राइट। व्हाट एम आई पेइंग यू गाइस फॉर? रमन, काम ऐसे करो। सर मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इट्स ओके। मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है। जेंटलमैन, आई एम सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज अस। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। लेकिन भाई प्लीज। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तुम मेरे ऑफिस तक पहुंची? तुमने मुझसे कहा था कि तुम सब हैंडल कर लोगे। तुमने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मुझे कोर्ट में बुलाया है। 2 दिन के बाद सुनवाई है। 2 days। कम ऑन रमन, क्या हुआ तुम्हारे बेस्ट लॉयर्स को? लकीली जब ये समन आया, आदि घर पर नहीं था। अगर वो वहां होता तो उस पर क्या बीतती? सोचा है तुमने? आदि आदि आदि, बार-बार आदि का नाम लेकर मुझे मत सुनाओ। जो कुछ कर रहा हूँ ना आदि के लिए कर रहा हूँ। और यहाँ आकर मुझसे क्यों सवाल कर रही हो? अपने 6 फुट 2 इंच जाके पूछो ना, किससे बहुत ऐसी के सामने जाके भौंकने को उसको। अब जो कर रहे हो उससे पूछो, वही आस्किंग मी फॉर। तुम भी अगर मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं क्या करूंगी? जिस दिन से ये एक्सीडेंट हुआ है, 1 सेकंड के लिए चैन नहीं मिला मुझे। पहले तुम मेरे पीछे थे और अब तुम्हारी बीवी। लिसन रमन, मैं आदि से बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझसे। तुम मुझसे प्यार करते हो, उसके बारे में सोचो। तुम इस तरह माँ बेटे को बीच रास्ते पर नहीं छोड़ सकते। बीच मझधार में छोड़ने की बात तो ना ही कर तो अच्छा शकुन। पिछले 6 साल से मेरे बेटे को इस्तेमाल करते आई हो मुझे मैनिपुलेट करने के लिए, और आज भी तुमने वही किया। तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं जानता हूँ कि जिस एक्सीडेंट ने हमारी जिंदगी बदल दी है वो तुमने नहीं, मेरे 12 साल के बेटे आदि ने किया है। क्या लगता है तुम्हें कि ये जानने के बाद मुझे चैन मिला? पहले सोचा एक्सीडेंट परम ने किया, मैं उसके पीछे पड़ गई, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने झूठ बोला, उसके बाद एक और छूट के गाड़ी बेच दी, फिर वही गाड़ी तुम्हारे बिल्डिंग में नजर आई, तो मैं तुमसे पूछने आया तो तुमने तीसरा झूठ बोला कि एक्सीडेंट तुमने किया। वो तो शुक्र है कि आदि उस वक्त वहां पहुंच गए, खबर अगर उससे सच बता दी। मॉम अभी क्या कर रहे हो? मॉम मम्मी क्या हो रहा है? ये पुलिस का क्या चक्कर है मॉम? मॉम अभी इनके साथ बैक क्यों कर रहे थे मॉम? तू बच। नहीं नहीं मॉम बताइए ना मॉम, आप अपनी मॉम को कभी लेके नहीं जाएंगे ना? प्लीज प्लीज, मैं आपसे कभी रूडली बात नहीं दूंगा। मेरे खातिर मॉम को छोड़ दीजिए। अगर आपको पनिशमेंट देनी है ना तो मुझे दीजिए प्लीज, मेरी मॉम को छोड़ दीजिए प्लीज। आदि, ये बड़ों की बात है, तुम ऊपर चलो। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं कि एक्सीडेंट वाली बात है। एक्सीडेंट ना तुम चुप हो जा आदि। नहीं चुप, एक्सीडेंट ना तुम परम अंकल ने किया है, नहीं मेरी मॉम ने। एक्सीडेंट उन्होंने किया है। तुम ये सोचो कि एक 12 साल का बच्चा इतना बड़ा एक्सीडेंट कर बैठा है। उस दिन जब आदि ने मुझे एक्सीडेंट की रात की पूरी बात बताई, आई वाज स्टन्ड। रोमी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। आदि बाबा ऐसे चला कुछ भी हो जाएगा, ट्रैफिक का टाइम है। आदि बाबा इसे देख ले तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे चांद भैया, आप तो बड़े डरपोक निकले। लिसन,
ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तो थोड़ी सी डालेंगे बनती है, और वैसे भी प्रैक्टिस तो हर किसी को होनी चाहिए ना। अब आराम से चिल करके गाने सुनो। अबे पुलिस देख लेगी तो अंदर जानी पड़ेगी। पापा धीमे चलाइए, एक्सीडेंट से पकड़ आइए, ब्रेक दबाइए। पापा पापा अरे आप मुझे मत सिखाओ। और उस पर तुमने सबसे झूठ बोला कि एक्सीडेंट तुम्हारे हाथों हुआ। सबसे छुपाया, परम से, अशोक से, मुझसे। समझ सकता हूं तुम मां हो, तुमने ब्लेम अपने आप पे क्यों लिया। और जान के अच्छा लगा कि थोड़ी सी ममता बची है तुम में। बट शगुन, दैट डजंट चेंज द फैक्ट। फैक्ट इज कि मेरे बेटे ने एक्सीडेंट किया है। जिस दिन से ये बात मुझे पता चली, लड़ी तो रहा हूं, I've been fighting। कभी अपने आप से लड़ना, कभी सीता से लड़ना, कभी अपने घर वालों से। सारे खिलाफ हो गए, सब एक तरफ हो गए। तो उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूं, तुम्हारी पैरवी कर रहा हूं। लेकिन कैसे बताऊं सबको कि मैं तुम्हें नहीं, अपने 12 साल के बच्चे को बचा रहा हूं। मेरे जिस बेटे के हाथों में 6 साल तक गाड़ी आनी भी नहीं चाहिए, उससे मेरी एक्स वाइफ, उसकी खुद की मां ने गाड़ी हाथ में दे दी है, और उसी गाड़ी से उससे इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया। तुम्हारी गलतियों की सजा मैं भुगत रहा हूं। उस दिन से लेके आज तक हर बात पे इतना से झूठ बोल रहा हूं मैं, उससे नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं। और इस बात के लिए शायद वो जिंदगी भर मुझे माफ नहीं करेगी। सीता की परवाह है, लेकिन आदि की और मेरी, तब से आदि को बस यही कह रहे हो कि डोंट वरी, पापा विल प्रोटेक्ट यू। वो हम दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। जब मैं अशोक से झूठ कह सकती हूँ, तो तुम सीता से झूठ क्यों नहीं कह सकते? नहीं तो रहा हूँ झूठ, अपने बच्चे के लिए अपने आप से भी झूठ बोल रहा हूँ। कहा ना एक बार तुमसे, संभालूंगा मैं। संभालोगे? कैसे संभालोगे? तुम्हारी बीवी मेरे खिलाफ केस लड़ रही है। लड़ोगे उससे? लड़ोगे तो? हाँ, लड़ूंगा। अपनी बीवी से क्या, सारी दुनिया से लड़ूंगा अपने बेटे के लिए मैं। चाहे मेरे अपने, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मेरे बेटे पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, आदि को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो शगुन। इशिता बहुत समझदार लड़की है, वो एक बहुत अच्छी माँ है। हमारी प्रॉब्लम समझेगी, आदि पर तकलीफ नहीं आने दोगी वो। प्लीज लेट मी टेल हर, मुझे उसे बताने दो। फॉर गॉड्स सेक। नो, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम किसी से कुछ नहीं बताओगे, और इशिता को तो बिल्कुल नहीं। I don't trust. वो आदि की माँ नहीं है, मैं आदि की माँ। प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज तुम्हें आदि की कसम है कि तुम इशिता को नहीं बताओगे कि आदि ने एक्सीडेंट किया है। For God's sake, रहमान, for God's sake। ठीक, नहीं बताऊंगा बस। मर जाऊंगा लेकिन किसी को सच नहीं बताऊंगा। जब तक आदि इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाता, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। I promise you। कुछ आदि को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे आदि को, कुछ नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज इन माय कैबिन। ये शगुन भाभी यहाँ ऑफिस में क्या कर रही है? क्या कर रही है? अब क्या नया ड्रामा? बड़ों के बीच में बात करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अपने काम से काम रखो। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। ये सब नाटक अपने घर पे करना। ये हमारा ऑफिस है, हम यहाँ काम करते हैं। यहाँ सबके सामने तमाशा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। हाँ, पता है ऑफिस है, रमन का ऑफिस है, मेरे पति का ऑफिस है। जब चाहे मैं यहाँ आ सकती हूँ।
मुझे उसके नौकरों से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सो स्टे आउट ऑफ इट। लेट मी रिमाइंड यू, तुम उसकी पत्नी नहीं हो क्योंकि तुम उसे 6 साल पहले छोड़कर चली गई थी एक छोटी सी बच्ची के साथ। अब यहाँ वापस क्यों आई? क्यों उसकी जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश कर रही हो? What do you want? मुझे मत सिखाओ, कोई हक नहीं है तुम्हारा, समझे? मुझे हक है और तुम मुझे हक के बारे में मत सिखाओ। तुम्हें क्या हक है यहाँ पे वापस आने के लिए? हाँ, क्या चाहती हो तुम रमन भाई से? Tell me, what do you want? ये शगुन भाभी यहाँ मीर के साथ क्यों लड़ रही है? ये नहीं सुधरेगी बाई गॉड। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मम्मी जी। ओ सुन पुत्र, मैंने ड्राइवर के हाथ खाने का डब्बा भिजवा दिया है। रमन ने सवेरे से कुछ नहीं खाया, तू उसे जरा खिला देना मेरे बच्चे। वो मम्मी जी, वो कुछ नहीं खाने वाले, यहाँ वैसे ही सैपा पड़ा हुआ है। भाभी आई हुई ना यहाँ पे। पहुंच गई इशिता? बेचारी बड़ी परेशान थी, बता रही थी कि रूही के कोई स्कूल के पर्चों पे साइन कराना है रमन से। इशिता भाभी यहाँ आ रही है? ओए खोतिया, अभी तो खुद ही बोल रहा था कि इशिता पहुंच गई है। नहीं नहीं मम्मी जी, इशिता भाभी थोड़ी ना, भाभी नंबर 1 शगुन। नहीं नहीं, शगुन? कल सुन, अगर इशिता ने शगुन को देख लिया ना, बड़ी पसूड़ी पै जाएगी। तू ऐसा कर कि शगुन को फटाफट तू वहां से निकाल दे, या फिर ऐसा कर कि इशिता को रोक ले, पर इन दोनों का आमना सामना नहीं होना चाहिए पुत्र। जी मम्मी जी। जी मिसेस कॉल। हाँ जी। अच्छा। अरे मम्मी जी, यहाँ तो पंगा पड़ गया। एक तरफ भाभी नंबर 1, एक तरफ भाभी नंबर 2। मैंने तुम्हें कहा नहीं, मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर क्वेश्चन करना है तो जाके रमन को करो, अंडरस्टूड? रोमी, रमन कहाँ है? भाभी वो ये। अरे मैडम, वो तो 3rd फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में है। थैंक यू सो मच। सी भला हो आपका सबूत सर। साइन हो गए। इशिता, इशिता सॉरी, मैं थोड़ा काम में फंस गया था इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। कोई बात नहीं। सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर दे। हाँ बोल। अरे दोनों भाभीयों ने एक दूसरे को नहीं देखा। शुक्र है, टकराते टकराते रह गए भाई गॉड। चल शुक्र है, नहीं देख नवाई नाटक शुरू हो जाना सी। हेलो हेलो मिहिर, मैं बोल रही हूँ। लिफ्ट रुक गई है, जनरेटर को बुलवा के ठीक करा लो। क्या हुआ? भाभी लिफ्ट में। इशिता, वैसे
कोर्ट से नोटिस मिला मुझे। जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कहीं नहीं जाने वाली। रमन ने प्रॉमिस किया कि वो मेरे लिए केस लड़ेगा। ही इज गोना फाइट फॉर मी। उसकी भी नौबत नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो आप कन्फेस कर सकती हैं, अपनी गलती मान सकती हैं। एक्सक्यूज मी? या वी विल एक्सक्यूज यू। बस जिस औरत को आपने मरता हुआ छोड़ दिया था रोड पे, अगर आप उनसे माफी मांग ले तो, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है ना किसी की जान ले लेना। ऑलमोस्ट। मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। मेरे लॉयर और रमन ने मुझे मना किया। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप वरी नहीं कर रही हैं, तभी तो चेहरे पे इतनी शिकन और माथे पे इतना पसीना है। एक सेकंड ये भाभी, भाई उस तरफ से। देना। भाभी अब ठीक हो ना? थैंक यू सो मच। थैंक्स। आओ। थैंक्स रमन। ए चलो चलो काम करो, चलो। वो मैडम जी चलो, जाओ अंदर काम करो। भाभी भाभी आपको छोड़ के आओ। भाभी मीर, मुझसे कुछ मत पूछना। मैं खुद नहीं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पल में यहाँ पे सब कुछ बदल के आए। सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। भाभी हम सब हैं ना आपके साथ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं हमेशा रमन भाई की साइड लेता हूं, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि वो गलत है। भाभी इस जंग में मैं उनके साथ नहीं, आपके साथ हूं, बिकॉज आई सपोर्ट यू। थैंक यू। प्लीज टेंशन मत लीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। ओ जी, मैं तो भाई के साथ ही हूँ परम जी। मुझे उस इशिता से ना कोई हमदर्दी नहीं है। ओ जी, उसने सारे घर वालों को भाई के खिलाफ भड़का दिया है। सिमो, मैं सब समझता हूँ और मैं जानता हूँ तू जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। क्या करें, साले साहब हैं कि वो मुझे अपना मानते ही नहीं, वो तो हमेशा दुश्मनी समझते हैं मुझे। लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं कि मैं आज भी उस घर वालों को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ मैं। तू चिंता ना कर, मैं करूंगा सपोर्ट तेरे भाई को। उसने तो किया नहीं मुझे, पर मैं करूंगा। ओ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक ही बात की आग लग रही है। मुझे रमन भाई की तरफदारी करना मतलब उस कमीनी शगुन की तरफदारी करना। मुझे, मैं ये सब कभी नहीं करना चाहती। मुझे ना उस औरत से नफरत है। अरे सिमो, तू बहुत भोली है, समझा कर ना। कभी कभी अपनों के लिए दुश्मन को भी गले लगाना पड़ता है, समझ रही है तू? ऐसे तुम ठीक ही कह रहे हो परम जी। काश कि भाई को आपका ये चेहरा दिखे कि आप उनके बारे में इतना सारा सोचते हो। अरे सिमो,
सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। चलो भाई, साले साहब को भी तो पता चले कि हम जो भी कर रहे हैं सब उनके लिए कर रहे हैं। आखिर हम उनके शुभचिंतक ही तो हैं। कहां से आ रही? रमन को मिल ना? जब मैंने एक बार तुम्हें मना किया है तो दोबारा क्यों गई थी वहां पर? Shut up! बड़ा शौक है ना ओवर स्मार्ट बनने का। देखो उसका नतीजा। तुम ही कहते ना इशिता के पास मेरी फोन खोलने। See what she's done. खुश? हैप्पी? सुनवाई के लिए बुलाया मुझे। मेरे खिलाफ केस किया है। लेकिन शकुन, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। आज पहली बार मिस्टर अशोक खन्ना के पैतरे उसी पर उल्टे पड़े। खुश? मजा आ रहा है मुझे जेल में जाते हुए देखकर? तुम्हें क्या लगा तुम इशिता को सच बताओगे तो वो मेरे खिलाफ केस नहीं लड़ेगी? बड़ा प्यार जताते हो। I love you शगुन, I love you शगुन। आना अब जेल में मिलने। देखो शगुन बेबी, आई एम सॉरी। प्लीज डोंट टच मी। जिसे छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई थी ना, आज वो मेरी मदद कर रहा है और तुम you just good for nothing. I don't believe this. देखो शगुन, मैं जेलस हो गया था। तुम्हें तो पता है ना तुम मेरी कमजोरी है। Enough. हम कॉलेज जाते बच्चे नहीं। Grow up अशोक। तुम्हारी इस गेम्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखो कुछ बर्बाद नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए बेस्ट लॉयर लेके आऊंगा। For God's sake, stay out of it. रूही के वक्त भी तुमने बहुत बातें की थी कि तुम ये संभालोगे वो संभालोगे, लेकिन तुमसे खुद संभाला नहीं जाता। I don't trust you. I believe रमन। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ संभालेगा। I only believe रमन। इस इशिता ने तो रात में दम कर दिया। उस नाक के दम ने ये तो कह दिया कि एक्सीडेंट शगुन ने किया है, पर आप मुझसे ये लिखवा के ले लो कि वो कोर्ट में कभी ये नहीं मानेगा। देखो जी, गल ये है कि अपना केस है बड़ा वीक और ऊपर से आपके पति वो भी उसका साथ दे रहे, तो कोर्ट में सवाल तो उठेंगे। अब मुश्किलें हैं, तभी तो मैं हूं। हम सबको ये गल याद रखनी है बस कि सच हमारे साथ है। सच का हाथ पकड़ कस के। देखिए, आप ही कह रही है ना कि सच हमारी साइड पे है, तो हमने तो डिसाइड कर लिया है, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। बड़ी हिम्मत है तेरे में। अब तुम देखना, तेरी इस हिम्मत को मैं मैच करूंगी। तेरी उस सौतन को मैंने उसकी नानी ना याद दिला दी ना, तो मेरा नाम मिसेस कॉल नहीं। हाँ, अच्छा इशिता, तुम कह रही थी ना कि एक सरदार जी हैं रविपाल करके, जिनके नाम पे अशोक ने अपनी गाड़ी कर दी। अगर हम ये साबित कर दें कि उस आदमी की हैसियत ही नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने की, तो कुछ बात बन सकती है जरूर। इनफैक्ट वो तो हैंडीकैप्ड है, वो गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं। इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम। बस फिर हमने यही पैंतरा आजमाना है कोर्ट में। इशिता, किसी तरह से उस आदमी तक पहुंचना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। अब क्या होना बाकी रह गया है शगुन? आदि बहुत डरा हुआ है। उसे कोर्ट केस के बारे में सब कुछ पता चल गया। Why did you have to tell him? मैंने कुछ नहीं बताया। घर पे माहौल ही ऐसा है। I'm so stressed। उसे पता चल गया कि मुझे कोर्ट बुलाया। He's really scared। आपने प्रॉमिस किया था कि आप सब कुछ संभाल लोगे, बट आप अपना प्रॉमिस कभी पूरा नहीं करते हो। आगे देख, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। जो आंटी को चोट लगी है वो इशिता की मॉम है, और अब उनको बचाने के लिए मेरी मॉम को जेल में डालोगे? नहीं मॉम, मैं आपको जेल में जाने दूंगा। अगर मेरी मॉम को कुछ हो गया ना तो मैं जज को बता दूंगा कि ये एक्सीडेंट इन्होंने नहीं मैंने किया है। बेटा मैं सच में जज को बता दूंगा कि मैंने किया है। मैं उन्हें सब कुछ सच कह दूंगा। मैंने कहा
जब तक पापा जिंदा हैं वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने देंगे। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ। आदि टेंशन में हूँ। ईशु, ये केस फाइट करना जरूरी है। माँ, अबे पूछ भी कैसे सकती हो? खेलूंगा ईशु, खेलूंगा। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुर्गन खुबाइले, अब जो हो गया सो हो गया। अब उसके पीछे पड़ने में क्या यूज है? ये केस ने फर्स्ट डे से तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। मैंने तुम्हारी शादी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। अम्मा, अम्मा ऐसे क्यों बोल रहे हो आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो अम्मा? आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम और रमन बहुत खुश थे ईशु। तुम दोनों में इतना अच्छा रिलेशन बन गया था और फिर ये हो गया। रमन हमारे साथ कितना अच्छा है, हमारा कितना ध्यान रखता है। वो पूजा में भी आ गया और फिर मेरे कारण ये एवरीथिंग रॉन्ग। अम्मा, ये खड़ोड़े, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। मैंने मेरे मुर्गन से वन थिंग मांगा था, मेरे ईशु को सबसे बेस्ट हस्बैंड देना जो उसको बहुत प्यार करता है। और अब ये देखो क्या हो गया। ये खड़ो में अम्मा, अपनी माँ का था ना मुझे ऐसा हस्बैंड मिले जो प्यार करे। मैंने प्यार देखा है रमन की आंखों में, बहुत प्यार है, लेकिन वो प्यार मेरे लिए नहीं है, शगुन के लिए है। उस शगुन के लिए अम्मा जो सिर्फ जरूरत के वक्त रमन के पास आती है, जरूरत खत्म होते ही चली जाती है। सब कुछ छीना है रमन से अब तक उसने। रमन के बच्चों को दूर करने की कोशिश की है। रमन आज मेरे खिलाफ खड़े हैं उसी शगुन के लिए। लेकिन अम्मा, अच्छी बात यह है कि रमन को प्यार करना आता है। और अम्मा, ये ना किस्मत है अम्मा, प्यार किस्मत से मिलता है। मुझे नहीं मिला ना, मैं सह लूंगी। खैर, रहा सवाल इस केस का, चलो शगुन नहीं, किसी और ने वो एक्सीडेंट किया होता तो क्या आप उसे छोड़ देते? क्या हम उसे सजा नहीं दिलवाते? उसके खिलाफ लड़ाई नहीं करते? तुमको और रमन को मेरी नजर लग गई। कभी माँ की नजर लग सकती है क्या बच्चों को? तो अम्मा, बी माई स्ट्रेंथ, मेरा साथ दो, मुझे कमजोर मत बनाओ। और आपने तो मुझे सिखाया था ना कि रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब परेशानियां आती हैं। सो ये उसी परीक्षा का समय है अम्मा, ये परीक्षा का समय है। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं भूखा सोऊं या खाना खाकर।
रूही ये क्या कर रही हो बेटा? आप गिर जाओगे। पापा आप फ्रिज का ठंडा खाना खाने वाले थे ना? दादी कहती है कि ठंडा खाना खाने से पेट खराब हो जाता है और गैस ही गैस होती है। इसलिए तो 2 मिनट रुको। अरे रूही मैं आता हूँ। बैठ जाओ। आपसे तो बेटर मैं ही कर लूंगी। ठीक है बस सेट डाउन। बस। गुड पापा। पापा क्या लोगे? अचार या दही? एक्चुअली अब दही मत खाओ। रात को दही नहीं खाते, अब अचार खाओ। पापा खाना ओके? इट इज द बेस्ट फूड। बात बताओ, ऐसे आप सुबह क्यों नहीं आते? मैंने सोचा आप अकेले खाना खाओगे तो मैं आपके लिए वेट कर लूं। पापा वैसे तो मैं छोटी हूँ पर मैं सब कुछ समझती हूँ। क्या समझते हो? दादू दादी इशिमा आपसे गुस्सा है ना? इशिमा भी मेरे रूम में सोई है। आपने कुछ रॉन्ग किया क्या? ओ धीरे धीरे पापा, पानी पियो। पापा आर यू ओके? ओके बेटा। देखो आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मिर्ची है क्या? नहीं। स्मॉल बाइट खानी चाहिए। डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ। चलो माउथ ओपन करो। दुआ। धीरे धीरे। बिग बॉयज रोते नहीं। आई लव यू। लव यू टू बेटा। चलो अब फिनिश करो। खाना वेस्ट नहीं करते। इतने सारे बच्चे होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता। चलो खाओ खाओ खाओ, फिनिश करो। शादी में हो गई तुम। आपने खाया? हाँ। खाना पड़ेगा। इशिमा, जैसे आपने कहा था वैसे मैंने कर लिया। मैंने पापा को खाना खिला दिया गरम करके। अब मैं जाऊँ पापा के साथ सोने? प्लीज। थैंक यू सो मच माय बेबी। वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। पापा मैं आपके साथ सोऊं? अगर आपको नींद नहीं आई तो मैं आपको स्टोरी सुना सकती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, आप यहाँ सोगे बिना इशिमा के? ओफो पापा, आप कितना बोलते हो? ऑल टाइम टॉकिंग टॉकिंग। उस दिन तो मैं सोई थी ना। आपको स्टोरी सुनाती हूँ।
आप मेरे बालों से खेल सकते हैं। हे माता रानी, मैं तेरे कोल कभी कभी आती हूँ, माफ कर देना और मेरे बच्चों की रक्षा करना। दादू, अगर आप सब लोग जा रहे हो तो मुझे स्कूल कौन छोड़ेगा? रूही पुत्र, आज तुझे सिमी बुआ छोड़ देगी। सिमी, रूही को स्कूल छोड़ देना। तू ही संभाल। चल रूही, आज बुआ छोड़ेगी तुझे स्कूल। आजा। शीमा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू रू। वेख्या माता रानी, इस फूल से बच्ची का दिल न टूटे, अपनी कृपा बनाए रखना। इशिता, ए पुत्र, आज कोरट का पहला दिन है। माता रानी तेरी रक्षा करे। ए माता रानी का आशीर्वाद है। थैंक यू मम्मी जी। भगवान तेरी रक्षा करे। रक्षा धागा आपने इसके हाथों पे बांध दिया है, तो मेरे लिए भी कोई छोटा सा आशीर्वाद ढूंढ लीजिए, क्योंकि आज मेरे लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा है। जिंदा रह पुत्र, माता रानी तेनू सद्बुद्धि दे कि तू सच का साथ दे सके। तो मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। गुड मॉर्निंग अप्पा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मा।
एक्सक्यूज मी, तुम कहाँ के लिए रेडी हो रहे हो? तुम्हारे साथ। व्हाट? तुम वहां पर क्या करोगे? प्लीज, ये सब दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। शगुन मेरी बात तो सुनो। अरे वहां पर करोगे क्या? और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर लोगे। सब पूछेंगे कि ये आदमी कौन है। क्या कहूंगी? ये वही आदमी है जिसके साथ मैं बिना शादी करके रह रही हूँ। सॉरी, लेकिन अगर मुझे कोई सिंपैथी चाहिए तो वो मुझे रमन की एक्स वाइफ होकर ही मिलेगी। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो रविपाल सिंह को रोको। कहीं इशिता के कहने पर वो कोर्ट में बयान ना देते कि वो कार की सेल फेक थी। वो सब एक झूठ था। भाई देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ इस केस में कोई दम तो है नहीं, फिर भी हमने ये केस बनाया है। अब ये देखना है कि आज कोर्ट में क्या होता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये केस को खारिज कर दिया जाए, किसी तरह ये प्रूफ कर दिया जाए कि शगुन जी के खिलाफ ये केस बनता ही नहीं। पाठक, आई डोंट केयर, तुम्हें जो करना है करो। भाई आप चिंता न कीजिए, शगुन जी को बचाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे हम, 100%। अयो, टायर पंक्चर है। ओ दुर्फटे मुंह, इसको इसी वक्त पंचर होना था। पाठक, मैं तुझे जी भाई चलेगा। इशिता, मैं भी कोर्ट ही जा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहें तो साथ चल सकते। मम्मी जी, आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर हम टैक्सी से जाएं तो? ओ नहीं नहीं पुत्र, कोई गल नहीं, बस देर नहीं होनी चाहिए। चल चल, टैक्सी में ही चलते। चल चल चल। वाह मिस्टर नीला, आपको पता है कि रमन जी जो गलत हैं, फिर भी आप उनका साथ दे रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं त्रिशा के कपड़े लौटाने आई थी और आपकी बातें सुन ली मैंने। आप पेरियम्मा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, जिसने आपकी त्रिशा को अपने साथ एक बेटी की तरह रखा? So ungrateful. What? What am I doing? Ma'am, this is my profession. By profession, I'm a lawyer. और रमन भाई साहब को किसी भी मुसीबत से बचाना डेफिनेटली मैं बचा के रहूंगा। Anything. You please don't interrupt in my professional life, okay? Anyways, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। घुटना कैसा है अभी आपका? पुत्र बहुत दर्द हो रहा है। मैम, हाँ भैया। वो बारिश की वजह से कोई ऑटो या कैब मिल नहीं पा रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। थोड़ा जल्दी ढूंढिए ना प्लीज। जी मैम। अभी बारिशें शुरू नहीं हुई है तो रिक्शा टैक्सी वालों के नखरे शुरू हो गए। इशिता, अम्मा अब्बा, आइए आप लोगों को मैं छोड़ देता हूँ। मधु, मेरे ख्याल से चलते हैं, वैसे ही बहुत लेट हो गए। ईशु, वाया पोला, वांगो। अम्मा, बंध गए बंधन, एक हो
इशिता, मैं तुमसे। हाँ पाठक, पहुंच गया। ईशु बेटा, हमें मिसेस कौर से भी मिलना होगा। उन्हें शायद तुम्हारी अम्मा से कुछ डिक्लेरेशन साइन कराने हैं। चलिए अपन। देखिए, इस वक्त तुम अपने भाई का केस लड़ रहे हो तो जस्ट कॉल यू बैक। भाई हियरिंग शुरू होने वाली है और अभी तक शगुन जी नहीं आई है। डोंट वरी, आ जाएगी, रास्ते में होगी। लो, आ गई। आदि कैसा है? यहाँ आने की बहुत जिद कर रहा था। मैंने जबरदस्ती उसे स्कूल भेजा है। यहाँ आता तो और प्रॉब्लम। रमन, बहुत डर लग रहा है। रमन, सब ठीक तो हो जाएगा। बहुत घबराहट हो रही है। मैंने कहा ना शगुन, एंड इफ यू बिहेव लाइक दिस, तुम नर्वस लगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सो डोंट वरी, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। पाठक, ईशु बेटा, मैं मिसेस कॉल से मिलकर आता हूँ। हाँ मधु, आओ। इशिता, क्या देख रही थी उन दोनों? कहा मम्मी जी? देख, अपने आप को तकलीफ देने वाली गल है, छट पड़ा दफा कर। देख इशिता, ये टाइम कमजोर पड़ने का नहीं है। याद कर वो टाइम जब कुछ महीने पहले तू रूही के लिए इसी जगह आई थी। उस वक्त मैंने तुझसे कहा था कि शगुन से लड़ने के लिए तुझे शेरनी बनना पड़ेगा, क्योंकि शगुन तो नागिन है, हमेशा छुप के वार करती है। उस वक्त तू अपनी बेटी के लिए लड़ रही थी और तू जीत के गई थी यहां से। आज तू अपनी माँ के लिए लड़ रही है। आज भी तुझे यहां से जीत के जाना है। इस औरत से कमजोर पड़ के इसे जीतने नहीं देना है इशिता, समझी? चल मेरा पुत्र, चल। हेलो इशिता, कैसी हो? हेलो मिसेस कौर। होर जी, सब चंगा है? ओ कितने चंगा। ओ देखो, इसने मोरिया से मेरी प्यारी समदन गड्डी दे नाल। इन्हें नरेंद्र के ये मुझे प्यार ही बोल रही है। कोई गल नहीं मिसेस बल्ला, कोई गल नहीं। ओए, ओ की देख रही है? खाएगी क्या मैनू? दीदे फाड़ फाड़ के देख रही है। ओए, ओ चंगी तरह देख लो, और देखो कैसे फोन पे लगी हुई है। और उस वेले भी जरूर है फोन पे लगी होगी, या फिर इसने पी रखी होगी। और ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं है। बड़ी आई मेरी समदन को कुचलने वाली। और जे कुछ हो जाता तो फिर। हाय शुक्र है मेरी रूही की नानी बच गई। पर देखो जी, हुण ए औरत जनरल नहीं बचनी चाहिए। मैं तो दस देनी आ, ठीक है? तुसी रिलैक्स करो जी। बैठो इशिता, मम्मी जी बिठाओ ना। आप रिलैक्स करो। तुसी बैठो जी, शांत हो जाओ बस। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।